हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि जो 5-5 पोर्टल गया है, इसके बाद आपकी लाइफ के अंदर कौन सा बड़ा चेंज है जो मैनिफेस्ट हो रहा है, आप कौन सा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि कौन सा चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नियर फ्यूचर में। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और देखते हैं हम क्या आपके लिए लाइफ में चेंज आ रहा है इस 5-5 पोर्टल में। जितने भी लोग 5-5 पोर्टल को ओपन कर रहे हैं उनकी लाइफ के अंदर क्या बड़ा चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है। प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के अंदर 5-5 पोर्टल में कौन सा बड़ा चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है। प्लीज गाइड मी एंजल्स। कौन सा बड़ा चेंज मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। प्लीज गाइड मी एंजल्स। ओके, कौन सा बड़ा चेंज मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर 5-5 पोर्टल के बाद कौन सा बड़ा चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके गाइस, सो मैंने कार्ड्स निकाल ली है। चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि 5-5 पोर्टल के बाद कौन सा एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपने ये जो पोर्टल ओपन किया है इसमें कौन सा बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी। एनिमल टोटेम्स, एनिमल एनर्जी एंड पावर्स। ओके, रिलैक्सेशन, पीसफुल परस्यूट्स, हैप्पी टाइम्स। Emotional desert, inactivity, isolation. Freedom, moving on, letting go. Sensitivity and strength, tapping with the forces within. Okay. ये 5 कार्ड्स आ गए। ट्रस्ट, सोर्स, यू आर माई सोर्स, बैलेंस एंड हाइएस्ट गुड। ओके, balance, spirituality and practicality. Your hard work is paying off. Your dreams need a practical plan. Communication is key. And a personal issue reaches resolution. Death, Queen of Pentacles, Ten of Swords, Empress, Tempress and Ace of Cups. Okay. Giraffe spirit, see the bigger picture. Koi fish spirit, there is always enough. Frog spirit, clear out the clutter. Skunk spirit, know your worth. And last one is spider spirit, make your dreams real.
ओके डियर, सो यहाँ पर क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। देखो गाइस, आपकी लाइफ के अंदर 5-5 पोर्टल के बाद जो धमाकेदार सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्ट हो रही है, ये जो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, जो चेंज ठीक है आप कर सकते हो, वो मैं आपको बता देती हूँ। धमाकेदार सारे जितने ड्रीम्स आपने देखे हैं ना, वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। ट्रस्ट में, ये जो ड्रीम्स आपके यूनिवर्स जो बता रहे हैं ना, ये उस जगह पर है जहाँ पर आपने एफर्ट्स लगाए हैं। मतलब यूनिवर्स यहाँ पर जो मैसेज दे रहा है वो कुछ ऐसा दे रहा है जहाँ पर आपने ड्रीम्स देखे हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सपना देखा था कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक क्वीन की लाइफ लीड करेंगे। ठीक है, ऐसा आपका सपना था कि मैं क्वीन की लाइफ लीड करूं। आपका सपना था मैं किंग की लाइफ लीड करूं। आपका सपना था मैं एम्प्रेस या एम्परर की लाइफ लीड करूं। मेरे पास दुनिया भर की लग्जरी हो, मेरे पास पावर हो, अथॉरिटी हो। ठीक है, मेरे पास लाइफ के अंदर सब मतलब सबकी लाइफ, सबके जो भी लोग मेरी लाइफ के अंदर रहें वो सब मेरी वर्थ को रियलाइज करें। ट्रस्ट मी, जितनी इस तरीके की चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट किया था, डेथ कार्ड दिखाता है यहाँ पे कि आपने इस चीज़ के लिए अगर अपना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपनी एनर्जीज को यहाँ पर शिफ्ट किया है, और जिन जिन लोगों ने 5-5 पोर्टल ओपन किया है वो यहाँ पर वर्थ लेकर जाएंगे। स्कंक स्पिरिट, नो योर वर्थ। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, नो योर वर्थ। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने वर्थ की मांग की है उनकी वर्थ मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैंने ये क्यों कहा कि जो जो 5-5 पोर्टल ओपन करेंगे, देखो पोर्टल्स तो ओपन होते हैं, लेकिन आप उस पोर्टल को ओपन करने के लिए रेडी हो या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कहीं ना कहीं आप उस ऊर्जा में हैं या नहीं कि आप वो ब्लेसिंग को रिसीव कर पाएँ जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। ठीक है, तो जो लोग उस हाई एनर्जी में रहते हैं उस टाइम पीरियड में, ठीक है, वो यूनिवर्स की दी हुई ब्लेसिंग को अपनी लाइफ के अंदर इंजॉय करते हैं। मतलब वो ब्लेसिंग को रिसीव कर पाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम पोर्टल ओपन करना। ठीक है, और जो लोग मतलब लो एनर्जी में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा और काम करना पड़ता है खुद के ऊपर। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर 5-5 पोर्टल के बाद जो आपकी लाइफ के अंदर चेंज आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको पता है हम असेंड होते हैं, तो असेंड होते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं ट्रिगर्स के साथ साथ। तो यहाँ पर जो आप नेक्स्ट आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं फ्रीडम की मांग आपने की हुई है। यहाँ पर कार्ड आया है फ्रीडम का, मूविंग ऑन, लेटिंग गो। ठीक है, तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने फ्रीडम मांगी हुई है। ठीक है, कि मुझे फ्री रहना है बिल्कुल इस क्वीन की भांति। हाईएस्ट गुड, आई एम अ कंड्यूट। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक क्वीन या एम्प्रेस की तरह लीड करना चाहते हो, किंग या फिर एम्परर की तरह लीड करना चाहते हो। आपने कहा है कि मैं यूनिवर्स वो काम करना चाहता हूँ इस दुनिया के अंदर, या फिर मैं सारे कामों को करना चाहता हूँ जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे हैं, जो मेरी सोल अलाइनमेंट में है। ठीक है, हाईएस्ट गुड का मतलब क्या हो गया, जो सोल अलाइनमेंट में है। मतलब मैं अपनी कर्मा को बेसिकली यहाँ पर नहीं बिगाड़ना चाहते या न्यू कर्मा क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इमोशनली वीक हैं अभी भी, या फिर ना वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। देखो डियर, यहाँ पर आपके लिए बैलेंस और स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी का मैसेज आता है। ठीक है, कोई भी जो मैसेज आपको यहाँ पर दिया जाता है रीडिंग्स में, वो अपनी तरफ से नहीं दिया जाता है। कई बार अभी पिछले 3-4 दिन में पता नहीं क्यों रीडिंग में बार बार मैसेज आ रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, आप लोगों को अपना एडवांटेज ना लेने दें। ऐसा क्यों बार बार आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, बिकॉज आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेव करना आना चाहिए। ठीक है, आप पूरी एनर्जी को खर्च नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी ग्रोथ कैसे होगी। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रैक्टिकल साइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप बिल्कुल इमोशनल होकर नहीं रह सकते। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, जब आप एकदम ही स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, 100% उसी में आ गए आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल साइड अपना बैलेंस करना पड़ेगा, तब आप अपनी ऊर्जा को सेव कर सकते हैं। आपको समय समय पर रेस्ट की ज़रूरत है, समय समय पर आपको लोगों को कट ऑफ करना होगा। आप ज़्यादा किसी से बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जब आप किसी पर एनर्जी लगा देते हैं तो आपको फिर रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अपने ऑरा को टाइम टू टाइम क्लेंज करना। ठीक है, अपनी किसी से आपने बातचीत की उसके बाद उस एनर्जी को क्लियर करना, लोगों के साथ कार्मिक कॉर्ड्स जो भी कनेक्ट होती है उनको कट करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी भी हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको बनना है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकलिटी को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर इमोशनल डेजर्ट की एनर्जी, इनएक्टिवेट
इनएक्टिविटी, आइसोलेशन। अदरवाइज मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, यहाँ पर नंबर 2 आया है, 11, 1 + 1 = 2। ये बात कर रहा है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं और भावुकता में आप कार्य करते हैं, तो यहाँ पर इमोशनल ट्रिगर्स आएंगे, यानी कि यूनिवर्स आपकी इमोशनल साइड को बैलेंस करेगा। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर का प्रैक्टिकल साइड बैलेंस किया जाता है, आपके अंदर इमोशनल साइड बैलेंस किया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा कि थोड़ा सा अपने मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करके चलें, ठीक है, प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करके चलें। तो यहाँ पर आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं या बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, उनको इमोशनल ट्रिगर्स मिलेंगे ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस कर सके। रिलैक्सेशन, ये जो टाइम आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, उधर पे दिखाई देता है पीसफुल परस्यूट्स, हैप्पी टाइम्स। तो मुझे लगता है यूनिवर्स आपको पीस देने वाला है, जैसे उसे वो लड़का जो आराम कर रहा है एकदम ही मस्त तरीके से। इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्स कुछ समय के लिए रिलैक्स करने वाला है कि ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लो, बहुत हो गया काम, बहुत कुछ हो गया, अब रिजल्ट्स का टाइम है, अब थोड़ा सा एंजॉय करो, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। बहुत लंबे टाइम से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेहनत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका हार्ड वर्क पे होगा, तो आप वो हार्ड वर्क का जो फ्रूट है ना, ठीक है, जो रिजल्ट बन के आया, उसको यूनिवर्स कहेगा आप आराम से ना एंजॉय करो, कुछ समय ना थोड़ा सा रिलैक्स करो। आपके रिलैक्स के लिए आपके लाइफ के अंदर वो रिलैक्स वाला जो टाइम है ना, वो एनर्जी, रिलैक्स वाली जो एनर्जी है वो मैनिफेस्ट हो रही है, राइट। ओके, यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट गाइड्स का, आपके स्पिरिट एनिमल्स का और स्पिरिट गाइड्स दोनों का ही सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर ना आपके स्पिरिट एनिमल्स आपको कुछ मैसेज देंगे, ठीक है। और बार बार मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं देखो, जैसे यहाँ पर स्पाइडर स्पिरिट का मैसेज आया है, मेक योर ड्रीम्स रियल। तो मुझे लगता है जैसे आपका वो टाइम आ चुका है अब कि आप अपने सपनों को सच करें, ठीक है। वो आपके लिए वो टाइमिंग मैनिफेस्ट हो रहा है, यहाँ पर ये जो बड़ा चेंज है कि भाई अब ये टाइम है यहाँ पर आपको एक्शन लेना है और अपनी लाइफ में अपने सपनों को सच होते हुए अपनी आंखों से देखना है। और यहाँ पर जितनी मांग आपने की है, मुझे लगता है अबंडेंस की मांग है आप में से काफ़ी सारे लोगों की, ठीक है, या फिर आपका जो लव लाइफ से रिलेटेड है वो मांग है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लव ऑफर चाहते हैं या उनकी इच्छा है कि डिवाइन उन्हें एक ट्रू जेन्युइन पार्टनर से मिलवाए या फिर ट्रू लव को वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। आपने इस एनर्जी को रेजोनेट करने के लिए अपने आप को बहुत बनाया, ट्रस्ट में आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा किया है। कोई भी चीज़ आप यूं ही नहीं मांग रहे हो, यहाँ पर रिजल्ट आया है, वो आपका मैसेज आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा आपने इनर वर्क किया है, राइट। यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके एनिमल स्पिरिट्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, उनसे आपको एनर्जी और पावर मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली इस टाइम पीरियड में आप एनिमल्स को खाना खिला सकते हैं, ठीक है, जो आपके घर के आसपास रहते हैं, चिड़िया, ठीक है, उनको आप खिला सकते हो खाना, ठीक है। आपके आसपास जो कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं, ऑल्सो कोई भी एनिमल, काऊ, जो भी आपके आसपास रहते हैं, आप उनको उन मतलब उनके साथ कहीं ना कहीं एनर्जी को डेफिनेटली आप मतलब उनसे आप पावर ले सकते हैं बेसिकली, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, आपको ड्रीम्स में भी आपके जो एनिमल स्पिरिट्स हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज देंगे। और रियल लाइफ में भी अगर आपको एनिमल स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे स्पाइडर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है या फ्रॉग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी कुछ ना कुछ आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आप थोड़े से मैसेजेस देखने का प्रयास करिएगा कि आपको क्या बता रहे हैं। जहाँ तक मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि जितना भी आपने प्रैक्टिकल मतलब आपने जितना भी ड्रीम्स देखे हुए थे ना, वो ड्रीम्स यहाँ पर सच होने का मैसेज है। लाइक वो जो सपने आपने देखे थे वो सपने यहाँ पर सच हो रहे हैं, वो सपने यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दी है। जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जितने लोग इमोशनल हैं, आपके इमोशनल साइड को यूनिवर्स बैलेंस करेगा। यहाँ पर अनाहत चक्र की अच्छी खासी हीलिंग हो सकती है आपकी, और आपके प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस किया जाएगा। कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इमोशनल होकर किसी को वादा ना करें। ट्रस्ट मी डियर, आप जब किसी के साथ कोई वादा कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ कहते हैं ना कि प्रेम में है तो वचन मत दीजिए, क्रोध में है तो अपशब्द मत बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि अगर आप इमोशनल हो जाते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ लुटा लुटा दूंगा, या मतलब इमोशनल होके बहुत प्रोमिसेस नहीं करने हैं। क्योंकि आप जब प्रेम में होते हो तो प्रोमिसेस करते हो, लेकिन जब गुस्से में होते हो तो आप नहीं सोचते कि मैंने प्रॉमिस किया था। लेकिन प्रकृति हर चीज सुनती है, आपकी जबान से निकला हुआ हर शब्द वो सुन रही है। तो आपको ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करना है किसी के साथ कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा। आपके जब आपकी
रेंज में हो ना, आप सीधा काम कर देना, लेकिन प्रॉमिसेस मत करो कि मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, क्योंकि आप प्रॉमिस तो कर देते हो, आप भूल गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, जैसे हम कभी भगवान से बोल देते हैं कि भगवान मेरा ऐसा काम हो जाए तो मैं 100 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस बात को यूनिवर्स भी कंसिडर करता है, वैसा तो नहीं है कि उनको आपके लड्डू का लालच है, बट यहाँ पर ना आपने एक प्रॉमिस किया है, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपका वो काम हो गया और उसके बाद आप वो चीज़ों को भूल गए, तो यहाँ पर ना इसकी पनिशमेंट मिलती है। अब आपको ये बहुत बहुत छोटी सी बात लगेगी, बट ये सच है। बात ये नहीं है कि यहाँ पर यूनिवर्स की ये डिमांड आपने पूरी नहीं की, बात यहाँ पर ये है कि आपने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं किया, आपने अपनी मर्जी से प्रॉमिस किया था, उसको आपने कंप्लीट नहीं किया। तो उसी तरीके से यूनिवर्स हो, परमात्मा हो, कोई इंसान हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपको कोई भी फेक प्रोमिस नहीं करने हैं किसी के साथ, ठीक है। आप सीधे काम कर दो, आपकी रेंज में है, बट ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वैसा कर दूंगा। आप इनसे बचें, क्योंकि कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जो आप कर नहीं सकते, कोई ऐसी बात आपको किसी के साथ नहीं कहनी है जो आप अपने लिए सुन नहीं सकते, ठीक है। मतलब आपको शब्दों का इस्तेमाल बेसिकली बहुत सोच समझ कर करना है, शब्द को ऐसे खर्च करना है जैसे आप पैसे खर्च करते हो, ठीक है। पैसे से कंपेयर कर देंगे तो लोग बहुत सोच समझ कर खर्च करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पर कुछ पर्सनल इश्यूज भी आपके ठीक हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, और अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गलत शब्दों का भी नहीं यहाँ पर प्रयोग करना है, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस बना देती है और फिर आपको पता नहीं चलता कि कौन कौन से कर्म मुझे हील करने हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है क्लियर आउट द क्लटर, यहाँ पर ऐसा है कि फिर से कुछ ऐसी चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही वो आपकी लाइफ से बाहर जाएंगी। अगर आपको फ्रॉग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो जैसे कहते हैं ना कि काट छाट कर देते यूनिवर्स की, अब ये चीज़ सर्व नहीं कर रही, इसे हटा दो, ये तुम्हारी एनर्जी को रेजोनेट नहीं कर। हालांकि देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी रेजिस्ट करती है, आप वो लोग आपसे खुद ही दूर हो जाते हैं जो आपको रेजोनेट नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि जैसे आपको बड़ा पिक्चर देखना है, हर चीज का बड़ा पिक्चर देखना है, छोटी छोटी बातों पे ना जैसे आपको नहीं है, आपको बड़ी बड़ी पिक्चर्स दिखाएंगे यूनिवर्स। ये देखो, ये हो रहा है तो ये इसका कारण क्या है, ये हो रहा है तो इसका कारण क्या है। तो आपको किसी भी चीज को लेकर छोटी छोटी बातों में बहुत हर्ट नहीं होना है। पता नहीं क्यों इमोशनल ट्रिगर का मैसेज आ रहा है कि अगर आप बहुत छोटी छोटी बातों से, किसी ने कुछ कह दिया आप रोने लगे, किसी ने कुछ कह दिया उसका हर्ट हो गया, किसी ने आपके अकॉर्डिंग काम नहीं किया। देखो, मैंने अभी आपको एक दिन रीडिंग में समझाया था कि हर व्यक्ति इस दुनिया का अपने अनुसार कार्य करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप काम करते हो वैसे ही सामने वाला भी करता हो सकता है वो बिजी हो सकता है वो अ, उसको कुछ और काम हो सकता है, वो इतना नहीं सोच रहा हो, लेकिन आप सोच सोच कर सोचे जा रहे हो कि वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, वो मेरे, हो सकता है उसके पास टाइम ही ना हो आपके बारे में सोचने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के जो इमोशनल हर्ट करते हो ना आप खुद को, ये नहीं करना है। जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को इमोशनली हर्ट करते रहते हैं, ये सोच सोच कर कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं आपको नहीं करनी है, ठीक है। नहीं तो इनसे रिलेटेड आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, क्योंकि ये एनर्जी क्लियर तो ज़रूर होगी। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो विश्वास है परमात्मा पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और आप वो उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो जो आपके भीतर पावर है, आपके भीतर जो स्ट्रेंथ है, उसमें आप टैप इन करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। जैसे ना वो कहते हैं ना कि वो आपने स्टोरी सुनी थी ना कि बजरंगबली एक टाइम पे अपनी सारी पावर्स को भूल गए थे, और फिर जब सही समय आ गया था, जब वो पावर्स को संभालने लायक हो गए थे, तो जामवन जी ने उन्हें अपनी सारी पावर्स दोबारा याद दिलाई थी। एक्चुअली क्या है कि वो श्राप उन्हें क्यों लगा था कि वो अपनी पावर्स को भूल गए थे, बिकॉज वो अपनी पावर्स, उनको पता नहीं थी कि उनके पास पावर्स हैं, और उनकी पावर्स को वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक गलत तरीके से यूज कर लिया था। हालांकि उन्हें उस चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं था, भगवान सूर्य को निगल लिए थे वो, ठीक है। तो उनको इस तरीके का श्राप मिला हुआ था कि जब आपको इन पावर्स की जरूरत पड़ेगी तब कोई आपको याद दिलाएगा तो आपको याद आ जाएंगी। उसी तरीके से आपको भी नहीं मालूम होता है कि आपके पास क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, तो यूनिवर्स आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ऐसे आपको देता भी नहीं है, ठीक है। मतलब अनलॉक नहीं होते हैं वो अनलॉक तब होते हैं जब आप उनको संभालने के लायक हो जाते हैं, जब उनकी जरूरत वास्तव में आपको होती है कि अब आप रेडी हैं कि आप इससे अपना और दूसरों का भला कर सकते हैं, ठीक है, विनाश नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो तब उस समय पर आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ऑटोमेटिक अनलॉक होते हैं और आप उस एनर्जी में टैप इन करते हो, राइट। उससे पहले यूनिवर्स आपको बहुत बनाता है, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस मैनिफेस्ट हो रहा है। आप बैलेंस में रहो, पीस में रहो, रिलैक्स रहो। जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी है कि जितना हमने तुम्हें परेशान किया है, जितना तुमको इतने ट्रिगर से निकाल कर लेकर आए हैं, तो अब जो लाइफ तुमको मिलेगी ना, वो इतनी सॉलिड लाइफ होगी कि तुम खुद 10-10 बार थैंक यू बोलोगे कि क्या ज़िंदगी मिली है। ठीक है, तो अपने जल्दी से जितने भी ड्रीम्स हैं, उन सारे ड्रीम्स को फटाफट से यहाँ पर मैनिफेस्ट कर लो, उस क्लेम कर लो। ठीक है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट तो आपकी लाइफ के अंदर हो रहे हैं, और जो वार्निंग्स आई हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ट्रिगर्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा परमात्मा के ऊपर, जो आपकी लाइफ के अंदर जब ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, आप ये डिजर्व करते हो, आप ये होना डिजर्व करते हो, ट्रस्ट मी, आप यही बनने वाले हो। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।